योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना मद्गतेऽन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः समे युक्ततमो मतः। भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी के 6ठे अध्याय में श्री अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। और दूसरे श्लोक में कहते हैं कि योगियों में भी श्रद्धावान योगी हो। श्रद्धावान योगी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए हे अर्जुन, तू श्रद्धावान योगी हो। गोपाल बाबा नीचे बैठ गया। राधे। अभी मैं सुनना चाहता हूँ। श्रद्धावान योगी हो। श्रद्धावान योगी कौन थे? भगवान रामकृष्ण परमहंस जी। श्रद्धावान योगी कौन थे? स्वामी राम तीर्थ जी महाराज। रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली से कहते थे, हे माँ, मैंने चारों वेदों का ज्ञान सुना है, शास्त्रों का ज्ञान सुना है, और सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये तो कोरा ही ज्ञान है। मुझे कोरा ज्ञान नहीं चाहिए। ये ज्ञान मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ माँ। मुझे तो तू चाहिए। मुझे तू चाहिए। मुझे ज्ञान से उतनी जरूरत नहीं है। ज्ञान केवल शब्दकोश है, और शब्दकोश को मैं क्या करूँ माँ? मुझे तो तू चाहिए। तू मेरे जीवन की क्या है? परम धन है। हे माँ, मुझे तू चाहिए। स्वामी राम तीर्थ जी भी इसी बात को कहते हैं कि ज्ञान मेरे पास शब्दों का तो बहुत है, लेकिन मुझे, हे मेरे प्रभु, तू चाहिए। श्रद्धावान योगी चाहिए। और अपने बापूजी भी इसी कैटेगरी के महापुरुष, जो श्रद्धावान योगी है। ईश्वर के मिलन के लिए उनके हृदय में जो श्रद्धा रूपी तड़प और भाव जगा, वो अत्यंत मधुर है हमारे सबके लिए। हमारा असली धन तो हमारा कौन है? परमात्मा ही है। संसार का सारा धन वो हमारा असली धन नहीं है। असली धन हमारा कौन है? परमात्मा। एक भजन गाएंगे। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। मेरे जीवन के
संसार के पुत्र परिवार ये वैभव भी हमारा असली धन नहीं है। हमारा जीवन का असली धन कौन है? हमारे परमात्मा ही है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। वही चाहिए हमें, उसके लिए हमारा जन्म हुआ है। ये तो बीच में ही ये छोटे मोटे धन हमारे पास आ गए और उसमें हम उलझ रहे हैं। असली धन कौन है हमारा? तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणधार जागते सोते प्रभु जी, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते दोनों ताली बजाकर बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन प्रार्थना करेंगे। मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। आज की अवस्था देखिए मेरे चैतन्य साधक परिवार के जाबाज वीर आध्यात्मिक जगत के मेरे साधक भाई और बहन 5-5, 6-6 घंटे परमात्मा का नाम जपते हैं। जागते सोते मैं कभी भूलूं नहीं। कैसी स्थिति है? 13 कोटि जप नाम यज्ञ का अनुष्ठान हमने लिया है हमारे पूज्य बापू जी के स्वास्थ्य के लिए। और कितनी दिल से, कितनी चाह से, सचमुच में श्रद्धावान योगी तो आप लोग हो। कोरा ज्ञान बोलना तो सहज है, कोरा ज्ञान तो पढ़कर थैले भर ज्ञान हम हमारे सिर पर रख भी ले सकते हैं, परंतु हमारे चैतन्य साधक परिवार के साधकों के पास मुट्ठी भर आचरण है और वो श्रेष्ठ है, क्रियात्मक है। कैसे सुंदरता से परमात्मा का भजन कर रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे। कितनी आनंद की बात है। ऐसे श्रद्धावान योगी, वाह वाह वाह। कलयुग में कहाँ संत बन के भी इतना भजन करना मुश्किल है। अहंकार संतों में ज्यादा सताता है, परंतु ऐसे लाडले प्यारे मेरे गुरु भाई बहन चैतन्य साधक परिवार की नाम कैसे सुंदर भजन कर रहे हैं। वाह वाह। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणधार हो। जागते सोते प्रभु जी, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। ऐसी कृपा कर दे हमारे सदगुरु, हम तुम्हें भूले नहीं। संसार की इस माइक जगत में हम बहुत जगह कहीं न कहीं अटक कर उस परमात्मा को भूल जाते हैं, वास्तविकता को भूल जाते हैं और हम तुझसे दूर होते जाते हैं। हे मालिक, तू हमसे दूर मत हो। हे मेरे सदगुरु, जागते सोते मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। ऐसी कृपा कर दे।
रामकृष्ण परमहंस पर ऐसी कृपा की, स्वामी विवेकानंद पर कृपा की, योगानंद पर कृपा की, मुक्तानंद पर कृपा की, और हम क्यों नहीं, हम भी तो आपके ही है ना गोविंद। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, भेज दो राजा का मुझको, भेज दो राजा का मुझको, याद लेकर दो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, मेरे जीवन के धन हो एक तुम ही हो दाता दयालु, एक तुम ही हो दाता दयालु, सबके पालनहार हो, मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, मेरे जीवन के धन हो और बापू जी, परम पूज्य बापू जी परम वैराग्य की अवस्था में जब आए, श्रद्धावान योगी होकर गुफा में कहीं 2-3 दिन तक रहे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऐसी तड़प जगी बापू जी को। बापू जी की गुफा में सांप रहते थे और वो श्रद्धावान योगी उस गुफा में प्रभु का भजन करते थे। हे मेरे जीवन के धन, कहाँ हो, आओ गोविंद, तेरे लिए ये सब कुछ छोड़ा है, यदि तू ना मिला तो फिर इस जीवन का रहस्य क्या, इस जीवन का अर्थ क्या। पूज्य बापू जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। ऐसे महापुरुष संसार में बहुत कम होते हैं। हे चैतन्य साधक परिवार के लाडले प्यारे भाई बहनों, ऐसे सदगुरु के वचन, ऐसे सदगुरु का मिलना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। भजन करते करते बापू जी को उस सदगुरु के ऐसे ऐसे चमत्कार होते थे जो मन और बुद्धि की परे की बात है। ये श्रद्धा और विश्वास का भाव है। भगवान श्री रामदेव जी उनको कैसी कैसी प्रेरणा देते थे। आहा, ऐसे जीवन के धन उनके सदगुरु भगवान श्री रामदेव जी, जब उनकी शक्ति जागृत हुई, आत्मा अभिमुख हुई, तो उनके जीवन में जो शक्ति भक्ति का, जो आध्यात्मिकता का रस प्रकट हुआ, बड़ा अद्भुत है। हमारे साथ साधारण से रहते हैं बापू जी, परंतु उनकी आध्यात्मिक शक्ति का जो पावर है, जो रस है, वो बहुत अद्भुत है। हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उनके शब्द, उनके ज्ञान, उनके विचार हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। परम वैराग्य में बापू जी उसे कैसे पुकारते थे, इसी प्रकार है जीवन के धन, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। और उधर रामकृष्ण परमहंस जी जीवन के धन की प्रार्थना कर रहे हैं, और इधर स्वामी श्री राम तीर्थ जी महाराज क्या कहते हैं,
कैसे पुकारते हैं ठाकुर जी को? श्रद्धावान योगी। श्रद्धावान योगी बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात है। ज्ञानी होना अच्छी बात है, कर्म योगी होना भी ठीक बात है, तपस्वी होना भी ठीक बात है, लेकिन श्रद्धा से प्रभु को पुकारना ये कितनी सुंदर बात है और सरल। आज हमारे ये कैसे श्रद्धावान योगी है जो प्रभु को कैसे पुकार रहा है। श्याम भई घन श्यामन आए, उधर स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं हे मेरे श्याम, इधर रामकृष्ण परमहंस बाबा कहते तुम मेरे जीवन के धन हो। श्रद्धावान योगी, श्रद्धावान बने। हमारा जीवन का असली रस परमात्मा का ही, प्रभु प्राप्ति का ही है। श्याम भई घन श्यामन आए, श्याम भई घन श्यामन आए, श्याम भई घन श्यामन आए, श्याम भई श्याम भई श्याम भई घन श्यामन आए, श्याम भई घन श्यामन आए। सबके काज बनाते फिरते, सबके काज बनाते फिरते, सबके काज बनाते फिरते, सबके काज बनाते फिरते, मुझ दुखिया के काम आए, मुझ दुखिया के काम आए। श्याम भई घन श्यामन आए, श्याम भई घन श्यामन आए, श्यामन आए, श्याम भई घन श्यामन आए, श्याम भई घन श्यामन आए। क्या कभी ऐसी अवस्था हमारी हो सकती है? क्या हमें नहीं चाहिए परमात्मा? क्या हमें इस जीवन का धन हमें नहीं चाहिए? स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते श्याम भई घन श्यामन आए। क्या परमात्मा उन्हीं का था? वो इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते थे, हम क्यों नहीं? हम भी कर सकते हैं ना, हम भी तो उसी के पुत्र हैं। भई घन श्यामन आए, श्याम भई घन श्यामन आए, श्याम भई घन श्यामन आए, श्याम भई घन
ताली बजाकर बड़े प्रेम से सब मिलकर कीर्तन करेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जय हो श्री राधे। हरि बोल। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे माँ नर्मदा के पावन आंचल में हरे कृष्ण भगवान ओंकार चारुकेश्वर के सानिध्य में परम गुरुदेव बड़े बापूजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हरिनाम संकीर्तन का सोहरा बहुत दिन आए बीत गए। जीवन के, लेकिन ऐसी घड़ियां कभी कभी ये स्वर्णिम घड़ियां आती है जीवन में, जो आत्मिक आनंद में बीते। ऐसे पुण्य आत्माओं के समूह में बीते, भगवान की यादों में बीते। हर एक के जीवन में कभी कभी ऐसी घड़ी आती है। बाकी सब कुछ मिलेगा, घड़ियां कभी कभी। इसलिए बहुत प्यार राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम याचू आम्ही कीर्तनात निर्लज्ज होऊ नये। संत ज्ञानेश्वर महाराज कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
बूटी रे राम की पी लेना बूटी, तेरी काया रहे अलमस्त राम की पी लेना बूटी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कौन है भाई ऐसा जीव जिसकी उल्टी गंगा बहे? बंद कर। भगवान का मंगलमय कार्य होता है उसमें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् त्वत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम ओम। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते येन मामुपयान्ति ते महर्षिणां गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयम् स्थावराणां हिमालयम् ओम ओम ओम। भगवान योगेश्वर सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण परमात्मा कितना सुंदर इशारा देते हैं। जो निरंतर मेरे ध्यान में भजन में प्रेम पूर्वक लगा हुआ है, भजताम प्रीति पूर्वक, जो निरंतर मेरे भजन ध्यान में प्रीति पूर्वक लगा हुआ है, लगा रहता है, इतना बड़ा प्रलोभन दिया। प्रलोभन दिखाता है परमात्मा कभी गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, हो ही नहीं सकता। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे ऐसा बुद्धि योग देता हूं जिस बुद्धि योग के द्वारा वो ज्ञान को प्राप्त करता है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो मुझे सहजता से पा जाता है। तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं मैं उसे। तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं। साधारण लोग जरा जरा सी बात में, अरे मेहनत करेंगे तो खाएंगे, भगवान क्या घर में लाके थोड़ी रखेगा। देव देव कहलाने का आयो तो एक से एक सुशिक्षित मूर्ख पड़े हैं भारत जैसी भूमि में, जहां के कण कण में ज्ञान के संस्कार है। पहले भी आपने सुना होगा, मेरे सुनने में या पढ़ने में आया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमेरिका में किसी ने उनको कहा सहजता में, उनके बराबर लोग होंगे, आपको क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करने में क्या अड़चन है, आप जब सभी बातों को आप मानते ही है, ऐसी जिद क्यों कि मैं इसी धर्म। उन्होंने कहा मेरी कोई जिद नहीं है, मैं सबको एक जैसा मानता हूं, लेकिन मुझे गर्व है जिस देश में इस शरीर का जन्म हुआ है। एक ईसा मसीह, एक मसीहा
आपके देश में हुए 2000 वर्ष पहले, एक मसीहा आपके देश में हुए तो आपको इतनी खुशियां हैं, इतनी खुशियां, हमारा मसीहा। और मैं तो ऐसे देश में जन्म लिया हूं जहां हर गांव में कभी न कभी एक मसीहा हो चुका है या होने में तैयार है। उस देश का कोई गांव नहीं बचा जहां कोई मसीहा नहीं हुआ। क्या सुंदर जवाब दिया। और आप भी और हम भी सब लोग किसी न किसी के संपर्क में आते ही, सगे संबंधी किसी न किसी बहाने से पूरे देश में घूमते ही रहते हैं। कहीं न कहीं जाने के मौके मिलते ही है। छोटा गांव भी रहेगा और वहां कोई न कोई प्राचीन कोई ऐसी चीज होगी, कोई मंदिर होगा, कोई बावड़ी होगी, कोई न कोई ऐसा अवशेष होगा जिसको लेकर उसके डीप में जाओगे तो आपको यही मिलेगा कि किसी समय यहां पर अमुक ऋषि ने तपस्या। जाओ आप भारत के कोई भी गांव में, जहां तक 200-500 गांव से मेरे संबंध आए, घूमने में, भटकने में, तीर्थों में, इसमें उसमें, लेकिन ये बात पक्की, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि ऐसे मसीहा हर गांव में हो गए, वो धरती कितनी पवित्र होगी। तो फिर इस देश का कण कण ज्ञानमय है। मैं अभी अपने ब्रह्मचारी को एक समझा रहा था ऊपर किसी विषय को लेकर, उसमें मैंने कहा ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। हमने कहा कि ये ऐसे संस्कारों की धरती है, यहां पर एक शराबी कबाबी बिल्कुल उछलंक प्रकार का व्यक्ति वो भी आप में गलती निकाल सकता है आसानी से कि महाराज है तो फिर ऐसे क्यों। कोई कहेगा कि तुम, तो वो कहेंगे हम तो पापी है ही। उसमें तो कहना ही क्या है, हम तो पापी है ही, दुनिया को मालूम है। यूं कहेगा, इसके बाद किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। कैसे हराओगे उसको आप? लास्ट बेस्ट जो पॉइंट था उसने कह दिया, पापी नहीं, हम महापापी। बोलो क्या करोगे? लेकिन तुम तो साधु हो, तुम्हें ऐसे कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तुम्हें यहां होटल में बैठकर क्यों खाना चाहिए? तुम इस प्रकार की बातें राजनीति की क्यों कर रहे हो? ऐसा बोलेगा तो विचार करने जैसा है कि उसमें भी तो संस्कार है, उसको भी तो कहीं न कहीं समझता है कि साधु कैसा चाहिए, उसको पता है। क्योंकि उसके परिवार में कोई न कोई तो धार्मिक था ही, कुल में, समाज में, मोहल्ले में, गांव में कोई न कोई तो ऐसा व्यक्ति था ही कि बचपन से उसने सुना है, इसलिए उसे पता है। तो ऐसी ये भूमि, ऐसा ये देश, बड़ी बात है। भगवान कहते बुद्धि योग में देता हूं, जो प्रीति पूर्वक भजता है और प्रीति हो जाती है। किसी ने मुझे कहा, बापूजी इतना अच्छा जप कर रहे कुछ लोग, इतना जप करते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। प्रीति हो जाती है, इसलिए अभ्यास करने का कहा है। अभ्यास योग युक्तेन, योग से युक्त होना है अर्जुन,
तो निरंतर अभ्यास कर। आप लोग बापूजी के दीवाने हो गए और भगवान की मस्ती में 12 महीने में साल भर में 2-3 बार तो आनंद ले ही लेते हो, कभी उस शिविर में कभी इस शिविर में, कहीं कोई खुले प्रोग्राम में कहीं ना कहीं टच होकर 1-आध बार 2 बार तो उसकी मौज ले ही लेते हो। तो ये जो आदत आपको हुई ये अभ्यास के कारण हुई, आपने उसमें निरंतर ये बना रखा कि नहीं नहीं मैं तो 12 महीने से गया नहीं हूं और अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मर्यादा में कहो, किसी कारण बापूजी क्या कहेंगे, नहीं दिखेंगे तो हमको दिखना पड़ता है, जाना पड़ता है। यूं करते करते सहज स्वभाव हो गया कि नहीं नहीं वो तो हम जाएंगे ही जाएंगे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो हमारा ही कार्यक्रम, हमें जाना पड़ता है। वहां का एक आनंद है। आज मैं वो उस नगर में घूम रहा था, साधकों का जो बना हुआ है कुंभ मेला, इतना आनंद आता है कि किसी अद्भुत छावनी में आ गए। दयाल भाई भी पीछे थे, सभी लोग थे। जब बंधुजनों के नगर में गया, उनका भाव बिना स्वागत। मैंने इनको कहा कि पता नहीं भगवान मुझसे क्या क्या करवा लेते हैं। एक किसी ने मुझे सुझाव नहीं दिया था 3-4 बरस पहले कि बापूजी भीड़ में सब लोग आपको नजदीक से देख नहीं पाते तो आप उनके पास जाया करो। किसी ने नहीं कहा, मेरे भीतर से ही प्रेरणा आती रही, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, करते रहे। तो मैं बोला मेरी आदत सी हो गई, हर शिविर में मैं एक विजिट देता हूँ, एक बार इनके नगर में आता हूँ, नजदीक से मिल लेता हूँ। हर साल वो बन ही गए, अपने आप बन गए। वो करवा ही लेता है, राजी नाराजी परमात्मा। तो मैंने वहीं कहा कि अब माताओं के नगर में जाएंगे, फिर देखो मजा। बंधुओं के नगर का तो देखा ही देखा अपन ने, पर वो देख लिया। और जब माताओं के नगर में गए, बंधुओं ने तो थोड़ा सा स्वार्थ कर लिया था। एक राउटी वालों ने एक लाइन से चादर बिछाई, तो दूसरों वालों ने शॉर्टकट रास्ता उसमें जोड़ दिया, 2-2 चादर। श्री राधा कि तुम अपने लाइन से ले जाना चाहते हो कि हम अपने घर पर बुलाना चाहते। जय। डायरेक्ट रोड तुमने बनाया तो हम सब अटैच कर देते, उन्होंने सब रोड अटैच करके रखे। ऐसा हमारे राम ने सोचा एक रास्ते से जावे तो अटैच वाले के घर के अंगने में जाना पड़ेगा, तो हमने रोड भी छोड़ दिया और अटैच वाला भी छोड़ दिया और बीच में से ही चल। कोई गुप्तचर विभाग की माताएं इधर से उधर उन्होंने देख लिया पोजीशन। गुप्तचर विभाग भी होता है, उधर कैसे चल रहा है छावनी में। उन्होंने उधर की व्यवस्था देखी और उन्होंने 50 फीट का हाईवे बनाया। अब बापू कहां से जाएंगे? बराबर बात है या गलत है? बराबर है। 50 फीट का है, पूरा पोर्शन आच्छादित कर दिया, बिछाइत करके नीचे पांव रखने को जमीन ही नहीं रखी। जब हम लोग उधर से घूमकर उनके नगर में आने के लिए प्रवेश करने गए तो हमने देखा कि होलसेल नेशनल हाईवे बना है। अब लक्ष्मण चेतन आप नीचे नहीं चल सकते। अब तो आपको ऊपर चलना ही पड़ेगा।
हमारे राम ऊपर चले। नहीं तो उनके ओढ़ने के चादर पर चलूं, नई नई चादरें अच्छी अच्छी, मेरे मन को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं। उनकी ओढ़ने की चादर पर मैं चलूं, भगवान भी क्षमा नहीं करें, क्या इतनी इतरा गया है। लोग ओढ़ते उस पर तो चलता है, बिल्कुल बुरा लगे। लेकिन मैंने कहा ना, कल भी विषय आया, गहनो कर्मणा गति। हाँ, धर्म अतिशय सूक्ष्म है। अपने को लगता है कि हम अच्छा कर रहे, लेकिन कहीं न कहीं उसमें गलत कर